उर्दू पेडा क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं, आज की अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पेश की जा रही है मैं मली के ज़रिए। आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी ऐलान आप लोग सुन लें। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी जो कि टेलीग्राम की है। आप लोगों को टेलीग्राम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसमें हैदरी स्टडी पॉइंट को टाइप करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आप सीधे लिंक की मदद से भी ज्वाइन हो सकते हैं। जब आप चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको डेली इस तरह से सवाल देखने को मिलेंगे। आपको ये मैसेज की तरह दिख रहा है ना, ऐसे ही डेली आपको रोज़ उर्दू पेडागोजी और बाकी दूसरे जो सब्जेक्ट हैं सीटेट के लिए, उनसे रिलेटेड आपको रोज़ सवाल मिलेंगे और आप लोगों को टाइमिंग दी जाएगी और उस फिक्स टाइम में आपको चारों ऑप्शन में से एक चूज़ करना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अपना जो इल्म है उसके बारे में जानकारी भी हो जाएगी कि आप कितने पानी में हैं। तो आप ज़रूर टेलीग्राम पे हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। तो चलिए, ये जो सवालात हैं इनको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। पहला सवाल है कि ज़बान की तालीम में सीखने के मवाद का सबसे अहम चैलेंज क्या है। जब आप लैंग्वेज की टीचिंग कर रहे हैं तो सीखने के मवाद का सबसे अहम चैलेंज क्या ये हो सकता है कि कम वक्त में ज़्यादा जानकारी देना, या सबक में पेश आए मुश्किल मकामात की वजाहत सीखे जाने वाले अशिया के ज़रिए होना, या तलबा को सबक की तरफ मबजूल कराना, या तलबा को पढ़ाने में उस्ताद को कम मेहनत करने पड़े। तो दोस्तों, अगर आप ज़बान की तालीम दे रहे हैं तो सीखने के मवाद का जो सबसे अहम चैलेंज है वो ये है कि सबक में जो मुश्किल मुकाम आ रहे हैं उनकी वजाहत आप सीखे जाने वाली चीज़ के ज़रिए ही करें। यानी कि जो मुश्किल कंसेप्ट आ रहे हैं किसी लेसन में, उसका एक्सप्लेनेशन आप सीखे जाने वाली चीज़ के ज़रिए ही करें। यही सबसे बड़ा चैलेंज है ज़बान की तालीम में सीखने के मवाद का। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल ये है कि ये हकीकत है कि ज़बान की तरक्की पर असरअंदाज होता है। ज़बान की तरक्की पर क्या असरअंदाज होता है, तंदुरुस्ती, दानिश्वरी, इनफरादी इख्तिलाफ यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या इनमें से सभी। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट पे इन सब में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट डालता है वो होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि इनफरादी इख्तिलाफात। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि मिंदरजा झेल में से कौन सा महारत से ताल्लुक़ नहीं रखता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो फ़नी महारत हैं वो कितनी हैं, 4 हैं। कौन कौन, LSRW आप लोगों को याद करना है। L से लिसनिंग स्किल, S से स्पीकिंग स्किल, R से रीडिंग स्किल और W से राइटिंग स्किल। कभी कभी आपको क्रम भी पूछ दिया जाता है तो आप इस तरह से याद किए रहेंगे। तो जो पहला है वो लिसनिंग स्किल, दूसरा है स्पीकिंग स्किल यानी कि बोलना, तीसरा है रीडिंग स्किल यानी कि पढ़ना, और चौथा जो है वो है राइटिंग स्किल यानी कि लिखना। तो ये अगला सवाल है कि मानी को वाज़ेह करने के लिए बेहतर तरीका यह है कि किसी भी मीनिंग को आप क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है। क्या लफ्ज़ों की तौज़ीह करेंगे तो आपकी मीनिंग क्लियर हो जाएगी, या फिर लुगात से मानी देखकर आप बताएंगे, या फिर तलबा को पूरा मौका देंगे कि वो जुमलों में इस्तेमाल करके मानी बनाए। तो जब आप जुमलों में इस्तेमाल करके मानी बनाते हैं तो इससे सबसे बेहतर तरीके से मानी वाज़ेह होती है। तो स्टूडेंट्स को पूरा मौका देना कि वो जुमलों में इस्तेमाल करके मानी बनाएं, यही मानी को वाज़ेह करने का सबसे बेहतर तरीका है। अगला सवाल ये कि इंसान की उम्दा तरक्की के लिए मादरी ज़बान उतना ही ज़रूरी है जितना माँ का दूध। ये कौल किसका है। तो दोस्तों, ये जो कौल है वो महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी जो थे वो मादरी ज़बान में तालीम देने के पक्षपाती थे, वो उसके समर्थक थे। इन्होंने वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन या फिर बेसिक तालीम
की बुनियाद डाली थी? किसने बेसिक तालीम की बुनियाद डाली? महात्मा गांधी ने, और उन्होंने मादरी ज़बान में तालीम देने पे जोर दिया था। अगला सवाल देखते हैं कि मंदरजा झेल में से कौन सा तरीक़ाकार तदरीस के लिए है? तो मखसूस तरीक़ाकार, पुरलुत्फ़ तरीक़ाकार और उभारने का तरीक़ाकार, ये तीनों तरीके जो हैं वो तदरीस के ही हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो चौथा वाला ऑप्शन है इनमें से सभी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की ज़रूरत है क्या सिर्फ मादरी ज़बान, या मादरी ज़बान के साथ इलाकाई ज़बान, या मादरी ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान, या फिर कोई तीन ज़बान? तो किसी भी हिंदुस्तानी बच्चे को कोई तीन ज़बान सीखना ज़रूरी है। आप लोगों ने सिह लिसानी फार्मूला सुना होगा, वो भी यही कह रहा है कि तीन ज़बान सीखना चाहिए बच्चों को। अगला जो सवाल है वो ये है कि ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस क्या है? अगर कोई भी स्टूडेंट कमज़ोर है, आप उसके लिए बेहतर तालीमी तदरीस क्या अपनाएंगे? तो आप बच्चों को अलग अलग करके जब पढ़ाएंगे तो आप उसकी कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। तो कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस है तालिबे इल्मों को अलग अलग पढ़ाना। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि मंदरजा झेल में से ज़बान सिखाने के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है? लैंग्वेज टीचिंग के लिए क्या ज़रूरी नहीं है? सोच को वुसाअत देना बिल्कुल ज़रूरी है। ज़बान की तफ़हीम ये भी ज़रूरी है। तख्लीकियत यानी कि क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, ये भी ज़रूरी है। लेकिन तहरीर में महारत पैदा करना, बस लिखने में महारत पैदा करना, ये ज़रूरी नहीं है। तो हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन है वही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे जा चुके थे डिस्कस कर दिए। आप लोगों को मैं ये फिर से बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उस चैनल को आपको ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको डेली टेस्ट मिलेगा और कम वक्त में आपको ज़्यादा सवालात मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप सवालात को जब खुद से हल करेंगे तो इससे आप अपनी काबिलियत को भी पहचान पाएंगे।